डेल्टा 4 नहीं पता क्या होता डेल्टा 4? कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था। ये वीडियो पूरा देखो और जानो कि डेल्टा 4 का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या और उसका मार्केटिंग से क्या रिलेशन है। डिजिटल निब्यूला, आपका अपना डिजिटल मार्केटर। हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना डिजिटल मार्केटर डिजिटल निब्यूला एंड आज के वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा 4, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है पॉपुलराइज किया गया है कुणाल शाह के थ्रू, जो कि है फाउंडर ऑफ क्रेड। और उनका एक वीडियो था जिसका टाइटल था ग्रोथ विदाउट एड्स। नाउ अगर मैं एक एड्स एनालिस्ट हूँ और जब मैंने वो टाइटल देखा तो मैंने सोचा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। मेरे को एक क्यूरियोसिटी हुई कि यार मैं जाके वो वीडियो देखूं कि ग्रोथ विदाउट एड्स कैसे हो सकता है। तो फिर जब मैंने वो वीडियो देखा तो उसमें कुणाल शाह ने डेल्टा 4 की बात की है, एक कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैं आपको अभी समझाऊंगा आसान शब्दों में। तो बेसिकली डेल्टा 4 मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे लेट्स टेक दो सिनेरियो लेते हैं। एक सिनेरियो जहाँ पे आप रोड पे जाके टैक्सीज बुक कर रहे हैं, ऑटोज बुक कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, जो कि ओला उबर का ज़माना, जो कि आज का ज़माना है। तो अगर आपको दोनों सिनेरियो को रेट करना हो आउट ऑफ 10 कंफर्ट लेवल में, तो आप कितनी रेटिंग्स दोगे? जनरलाइज व्यू ये था कि रोड पे जाके बुक करने को लोग मैक्स टू मैक्स 3 तक रेटिंग दे रहे थे कंफर्ट लेवल पे, और ऑनलाइन को मिनिमम टू मिनिमम 7 की रेटिंग मिल रही थी। क्योंकि रोड पे जाके बुक करने से आपको अनश्योरिटी है कि वो ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्राइस क्या होगा, डेस्टिनेशन पे जाएगा कि नहीं जाएगा। और ऑनलाइन में ये है कि तीनों चीज़ें फिक्स हो गई हैं आपकी, और अगर कुछ गड़बड़ी भी होती है, ड्राइवर इम्पोलाइट भी होता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में, ऐसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में जहाँ डिफरेंस 4 से ज़्यादा है, जो रेटिंग का डिफरेंस है कंफर्ट का दोनों सिनेरियोज में 4 से ज़्यादा है, उन प्रोडक्ट्स को एड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ट्रू कॉलर का। ना ट्रू कॉलर, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने एड्स पे क्लिक करके कभी एड्स देख के ट्रू कॉलर डाउनलोड नहीं किया होगा। ट्रू कॉलर का स्प्रेड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ऐसे हुआ कि किसी ने आके बोला, जैसे एक दोस्तों का ग्रुप है, किसी ने आके बोला कि यार ये देखो, मैं तुम्हें मैजिक दिखा सकता हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि ये नंबर किसका है, क्योंकि मुझे नाम दिख रहा है इस पे। और फिर ऑब्वियसली ये सुन के मुझे भी लगेगा कि यार मैं भी डाउनलोड करूं, मैं भी देखूं कि यार मुझे भी ये पावर चाहिए कि मैं देख पाऊं कि किस बंदे ने मेरे को कॉल किया है, किस बंदी ने मेरे को कॉल किया है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में जहां कंफर्ट लेवल आपका एकदम से शूट अप हो जाता है, वहां पे प्रोसेस जो है एक तो इरिवर्सिबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो ओला उबर का एग्जाम्पल लिया, अगर मेरा ओला पे मैप्स काम नहीं कर रहा है तो मैं 2-3 बार और उसको ट्राई करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि एक बार काम नहीं किया तो मैं चलो ठीक है मैं छोड़ दिया, ओला कभी यूज ही नहीं करना। मैं और बार ट्राई करूंगा, क्योंकि जो मुझे कंफर्ट ओला से मिल रहा है, जो मुझे कंफर्ट उबर से मिल रहा है, वो मुझे बाहर जाके नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे धूप में जाना पड़ रहा है, मुझे ढूंढना पड़ रहा है, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन सी आ रही है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है पहला। सेकंड, यूबीपी का कॉन्सेप्ट भी है इसमें। तो जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो यूबीपी हो जाता है यूएसपी की जगह। तो यूएसपी आप सबको पता है कि एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो एक प्रोडक्ट का मेन चीज है जिसके ऊपर वो बिकता है। यूबीपी है यूनिक ब्रैगिंग कॉन्सेप्ट, यूनिक ब्रैगिंग प्रोडक्ट। तो उसमें ऐसा है कि लोग शेयर करने में, जो प्रोडक्ट है जो दूसरों को बताने में प्राउड फील करते हैं कि यार देखो ये मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं है। जो ट्रू कॉलर का मैंने एग्जांपल लिया कि मैं बता सकता हूं कि किस बंदे ने कॉल किया है, तुम नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारे पास ट्रू कॉलर नहीं है। तो एक यूबीपी आ जाता है जो डायरेक्टली आपका मार्केटिंग कर देता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उसमें। थर्ड, हाई टॉलरेंस रहता है। जैसे कि मैंने बोला, ओला पे मैप अगर काम नहीं कर रहा तो आप रुकोगे, आप 2-3 दिन बाद फिर ओला पे जाओगे, उबर पे जाओगे, क्योंकि आपकी टेंडेंसी वैसी हो गई है, आपका कंफर्ट लेवल उस लेवल तक चला गया है। तो और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कि अगर हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं फिजिकल स्टोर में, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये कि अमेजोन के थ्रू ऑनलाइन या फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑनलाइन बाय कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा है कि डिफरेंस जो कंफर्ट लेवल का है वो 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा जनरलाइज्ड व्यू में, क्योंकि बहुत लोग आज ऐसे भी हैं जिनको फिजिकल स्टोर्स पे वो टच फील करना, वो ट्रायल रूम में जाके ट्राई करना बहुत अभी भी वो उनको पसंद आता है। और ये प्रोसेस जो है वो अब रिवर्सिबल इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका एक ऑनलाइन बाय अगर
सही नहीं हुआ, आपका एक्सपीरियंस सही नहीं हुआ ऑनलाइन, तो आप कभी भी वापस ऑनलाइन नहीं जाने वाले हो अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे। आप हमेशा फिर फिजिकल स्टोर को ही प्रेफर करोगे। और सेकंड, इसमें कोई यूबीपी नहीं है, क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आप ऐसे किसी को शेयर नहीं करोगे या एकदम वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ऐसे स्प्रेड नहीं होगी। बट आपका अगर एक्सपीरियंस खराब हुआ तो आप उसको 10 टाइम्स ज़्यादा शेयर करोगे, 10 टाइम्स ज़्यादा अपने दोस्तों को बताओगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताओगे। तो ये चीज़ हो जाती है, उसमें लो टॉलरेंस भी आ जाती है, क्योंकि एक ख़राब एक्सपीरियंस या एक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पेमेंट पे इशू हो गया, जहाँ क्वालिटी पे इशू हो गया, तो वो आपका पूरा एक्सपीरियंस ख़राब कर देगा और आप कभी वापस उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहोगे। तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स को जहाँ डेल्टा 4 कम है, जहाँ कंफर्ट रेटिंग में दोनों सिनेरियोज में 4 से कम डिफरेंस है, वहाँ पे बहुत सारे एड्स लगते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स लगते हैं, बहुत सारे ऑफर्स लगते हैं, ताकि आप यूज़र्स को अपने प्लेटफॉर्म पे वापस खींचते रहें, वापस बुलाते रहें, अट्रैक्ट करते रहें, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जाता है। तो आप ऑब्वियसली देखते हैं अमेज़ॉन के एड, फ्लिपकार्ट के एड्स, मिंत्रा के एड्स, तो बहुत सारे उनको इन्वेस्टमेंट उस चीज़ में करना पड़ता है। और तीसरा भी सिनेरियो है कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ यूथ है वो रेटिंग अगर मैं देने बोलूँ कि एक तो फिजिकली आप जाके मतलब ऑर्डर दे रहे हो होम डिलीवरी का या कॉल करके बोल रहे हो, और सेकंड ऑनलाइन आप जोमेटो से बुक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो डेल्टा 4 के ऊपर ही रहेगा, वो डिफरेंस जो होगा 4 या 4 के ऊपर ही रहेगा यूथ के लिए। बट अगर आप ओल्डर जनरेशन के पास चले जाते हो या अपने पेरेंट्स से पूछते हो, तो उनकी टेंडेंसी ये है कि उन्होंने अपने 2-3 रेस्टोरेंट्स फिक्स करके रखे हैं, उनके पास नंबर्स भी फिक्स्ड है, और उन्हें पता है कि रेस्टोरेंट वालों को भी पता है कि कैसे टाइप का खाना भेजना है, उन्हें भी पता है कि क्या प्राइस रहेगा, सब कुछ फिक्स्ड है। तो उन्हें अगर आप जाके पिच करो कि नहीं यार ये ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन करो, तो उनके लिए वो वहाँ पे अपना कंफर्ट लेवल छोड़ के वो नंबर जो डीलिंग उनकी रहती है, जो उनका फिक्स्ड एक इंटरेक्शन है, वो छोड़ के अगर उनको ऑनलाइन सर्च करना पड़े, तो वो टेंडेंसी उनकी बहुत कम हो जाती है कि वो ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करें। तो उन केसेस में ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है, जो कुणाल शाह ने बोला कि फर्स्ट 1 मिलियन कस्टमर्स तो बहुत आसानी से आ जाएंगे, फर्स्ट जो आपको बोलते हैं एडॉप्टर्स तो बहुत आसानी से आ जाएंगे, जो पहले जो फ्यू कस्टमर्स है वो बहुत आसानी से आ जाएंगे, बट उसके बाद ग्रोथ स्टैग्नेंसी हो जाएगी, उसके बाद कस्टमर्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप उसके बाद आपको सेकंड थर्ड जनरेशन पे जाके पिच करना पड़ेगा, जो कि अपने कंफर्ट लेवल से निकलने में हेजिटेंट रहेंगे। तो ये था डिफरेंस 3 सिनेरियोज में जो मैंने एक्सप्लेन किया डेल्टा 4 के थ्रू, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे, आपके एड्स पे। तो अगर आप मार्केटर हैं और आप अपने प्रोडक्ट का या किसी और के प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो प्रोडक्ट डेल्टा 4 है या नहीं है। तो उस हिसाब से आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगी उस पर्टिकुलर सिनेरियो पे। और एक्चुअली ये डेल्टा 4 का कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे लिजर्ड्स की कम्युनिटी जब हुआ करती थी, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के लिजर्ड्स जहाँ अफ्रीकन डेजर्ट्स में पाई जाती थी, तो वहाँ पे एक बुक में ऐसा लिखा गया है कि जहाँ जो लिजर्ड्स पैदा होती थी, अगर उनकी एफिशिएंसी पुरानी जनरेशन लिजर्ड्स जो हैं उनके फैमिली में उनसे 4 गुना ज़्यादा रहती थी, तो पुरानी जनरेशन को पेरिश कर दिया जाता था। तो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट जनरेट हो के, रिफर्बिश हो के इस लेवल पे आया कि उसको मार्केटिंग से जोड़ा गया। फिर उसके बाद कुणाल शाह ने इस वीडियो में उसको वापस रिइटरेट किया और पब्लिक को बताया, और फिर वहीं से मैंने सीखा और मैंने आपको बताया। तो आई होप कि मैंने ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया हो। अगर आपको जानना हो तो आप कुणाल शाह का वीडियो देखें, मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको डिटेल में समझना है तो। और आप बताएं मेरे को कि कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, और ऐसे वीडियोस चाहिए आपको जहाँ पे मैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा हूँ आपके लिए और आपको 10 मिनट्स के अंदर वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत मीन करता है मेरे लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। डिजिटल निब्यूला साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।